गुरु महाराज के पास एक दिन एक भगत गए। सरकार बेटा नहीं, सब कुछ है, बेटा नहीं। गुरु महाराज कुछ नहीं बोले, भजन छोड़कर और कुछ बोलता था सामने जाकर। गुरु महाराज बोलते नहीं थे। क्या मांगने के लिए आया? आफत मांगने के लिए आ गया, कुछ नहीं बोलते थे। उदास मुंह निकल गया वहां से। गुरु महाराज की सेवा में उस वक्त एक साधु रहते थे जिसका नाम था सिद्धू बाबा। वही भोजन पानी बनाते थे, भोजन गुरु महाराज को खिलाते थे। गुरु महाराज के पास मुंह पोंछने के लिए एक छोटी सी तौलिया रहती थी। अब बहुत दिनों से मुंह पोंछते पोंछते तौलिया बहुत पुरानी फट भी गई थी, तो भी गुरु महाराज बदलते नहीं थे। अब सेवक गण कहें, सरकार जिस महापुरुष के चेले बिहार के मुख्यमंत्री दरोगा प्रसाद राय, अब वे गुरु ऐसी तौलिया रखते हैं, लोग क्या कहेंगे? कैसा चेला सब साथ में है कि कितना फटा पुराना तौलिया, बदलता भी नहीं है। लोग क्या हमको कहेंगे? अरे तुमको क्या कहेगा? साधु को कोई कुछ देता है, दुरुपयोग करने के लिए नहीं देता है। सच्चा साधु वही है जो समाज के दिए हुए का सही सदुपयोग करे। अरे 20 लाख की गाड़ी ले लिए, ये तो हमारा उपयोग हुआ, हम अपने उपयोग के लिए गाड़ी खरीद लिए। बहुत बढ़िया मकान बना लिए, यह तो हमने अपने उपयोग के लिए बनाया, समाज ने इसलिए आपको नहीं दिया था। समाज का दिया हुआ और कुछ बढ़ा चढ़ा करके समाज में ही खर्च कर दिया जाए, यही साधु के दिए हुए धन का सही उपयोग है। यदि अपने तन में लगा लिए फिर तो दुरुपयोग हो गया। समाज को लौटा देना है इसको। आपने इतना दिया था, एक सत्संग ने 1 लाख दिया और 8-10 मिल करके 5-10 दे करके 2 लाख कर दिया। 1 लाख वाले को सबको मिला जुला करके 2 लाख करके लौटा देना चाहिए। समाज का दिया हुआ समाज में ही खर्च हो जाना चाहिए। यदि अपना शरीर में समाज का दिया हुआ खर्च हो गया तो सच्चा साधु नहीं है, वो भोगी है। अब भोग का नतीजा अनेक प्रकार का रोग जीवन में आएगा। तो गुरु महाराज ने कहा साधु को दिया जाता है सही सदुपयोग के लिए। रहने दो, जब तक तौलिया चल रही है चलने दो। अब तौलिया की ऐसी स्थिति बन गई थी कि धागे धागे अलग होने लग गए थे। तब सिद्धू बाबा से रहा नहीं गया, उस तौलिया को छिपा करके रख दिया और नई तौलिया सामने दे दिया। गुरु महाराज ने कहा वह तौलिया कहाँ चली गई? अब सरकार बहुत हो गया, अब इतना नहीं किया जाए, इससे हम लोगों की इज्जत पर भी प्रहार होता, लोग क्या कहेगा। अब इसी से मुंह पोंछा जाए। गुरु महाराज चुप हो गए, चलो। अब जो आदमी गुरु महाराज के पास जाए, हमको यह दे दीजिए, हमको वह मिल जाए, वह मिल जाए, गुरु महाराज कुछ बोलते नहीं थे, इसीलिए उदास मुंह लौटते थे। और सिद्धू बाबा पूछते थे क्या बात है, गुरु महाराज के सामने से उदास मुंह वापस आया है। गुरु महाराज को कहे लेकिन कुछ बोले ही नहीं, कुछ बोले ही नहीं। अच्छा गुरु महाराज कुछ नहीं बोले, हम रास्ता बताते हैं। गुरु महाराज का जो फटा पुराना तौलिया थी, उसी तौलिया के एक धागे निकालकर उनके हाथ में रख देते थे और कहते थे कि इस धागा को एक तांबा के जंतर में भर लेना
मंगलवार के दिन गुरु महाराज का नाम लेकर पहन लेना, बेटा हो जाएगा। और पहन लेता था और हो जाता था। बहुतों का सिद्धू बाबा ने ऐसा उपकार किया। अब गुरु महाराज के सामने तो कम भीड़ रहती थी, सिद्धू बाबा के पास तो भीड़ जमी रहती थी। जहाँ चमत्कार वहाँ नमस्कार। अब उनके पास अपार भीड़ है। तो गुरु महाराज ने एक दिन महर्षि संसेवी परमहंस से कहा कि संसेवी जी, आजकल समय पर भोजन नहीं मिलता है, बात क्या है? तो उन्होंने बताया, सिद्धू तो आजकल सिद्ध हो गया है, भोजन बनाएगा समय पर तब तो आपको खिलाएंगे। तो सिद्ध हो गया। कहाँ, उनके सामने तो इतनी लंबी भीड़ होती है कि समय नहीं मिलता समय पर भोजन बनाने का। तब गुरु महाराज ने बुलाया, अरे आओ, क्या बात है? सुनता हूँ आजकल तो सिद्ध हो गया है। सिद्ध बाबा ने कहा, सरकार महीना पहले सिद्ध ना आगे सिद्ध ना अभी। आजकल तो बहुत चमत्कार दिखाता है। सरकार हमने आज तक कोई चमत्कार नहीं दिखाया है। तो सुनता हूँ बहुत चमत्कार। अब मेरा कोई चमत्कार नहीं, सारा चमत्कार उस फटी पुरानी तौलिए की है। वह तौलिया ही चमत्कार दिखला रही है। जिसको एक धागा निकाल करके दे देता हूँ उसी का मालूम माल हो जाता है। अच्छा, ऐसी बात है। अच्छा, कहाँ वह तौलिया है? लाओते हैं। तौलिया ले आए, गुरु महाराज के सामने दिए। उन्होंने कहा, संसेवी जी एक मोमबत्ती जलाइए। तो मोमबत्ती जलाया और तौलिया को जला दिए। तौलिया जब जल गई तो गुरु महाराज को समय पर भोजन मिलने लग गया। अब देखिए, गुरु महाराज ने अंदर का सुहाना सफर तय कर लिया। तो गुरु महाराज को कौन कहे, गुरु महाराज इस तौलिया से मुंह पोंछते थे, वह तौलिया के धागे धागे से चमत्कार होता था।